हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे टीएस ग्रीवाल बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 31 मार्च 19 का, और उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखते हैं कि जो आइटम गिवन है उसका नेचर कौन सा है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू आइटम जो होता है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और जो कैपिटल नेचर होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिवन है कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे प्रीवियस ईयर के। दूसरा हमारा सब्सक्रिप्शन है। तीसरा हमारा डोनेशन है। सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू नेचर है, डोनेशन भी हमारा रेवेन्यू नेचर है। फिर हमारा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फॉर फुल ईयर। तो ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट, इसलिए हम लोग डॉट लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 70,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, वो हमें निकालना है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो इसको हम लोग रेवेन्यू नेचर है तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लेंगे। फिर हमारा मेडिसिन, ये रेवेन्यू, ये हमारा स्टॉक है परचेज का। दूसरा हमारा है डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ये हमारा रेवेन्यू नेचर है। सैलरी रेवेन्यू है, पेटी एक्सपेंस भी रेवेन्यू है। इक्विपमेंट में भी हमारा ये एसेट्स है, देखना है कि हमें मतलब परचेज किया यहाँ पे 1,50,000, तो हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट भी इसका नीचे दिया होगा तो उस वक्त देखेंगे। फिर हमारा एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है। और लास्ट में हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, जिसको हम लोग करेंट ईयर के बैलेंस शीट में डालेंगे। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, इसलिए सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा लेते हैं। सब्सक्रिप्शन पे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2400, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2800। फिर प्रीवियस ईयर में बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने एडवांस मिला था कुछ 2018 में, तो वो हमारा दिया हुआ है। और 2019 में भी कुछ एडवांस मिला है 2020 के लिए। फिर हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, तो हम लोग मेडिसिन में भी डॉट लगा लेते हैं। मेडिसिन का है कि पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिर इक्विपमेंट पे हमारा है, तो इक्विपमेंट में भी डॉट लगा लेते हैं। इक्विपमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और यहाँ पे इक्विपमेंट का परचेज दिया हुआ है, तो इससे हमारा इक्विपमेंट का जो बैलेंस आएगा वो डिप्रिसिएशन आएगा। फिर हमारा लास्ट है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग बोल रहा है 4 लाख था स्टार्टिंग में, इस प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट का आइटम दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है 3,80,000 हो गया है। और यहाँ पे बिल्डिंग कभी परचेज नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 20,000 बिल्डिंग घट रहा है, मीन्स कि 20,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कोई अलग से लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन साफ दिख रहा है हमें 20,000 का। ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही था। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन इसका। तो इसके लिए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए, फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक लेजर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का एक लेजर, इक्विपमेंट का एक लेजर, और फिर करेंट ईयर का बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा दे रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा आता है डेबिट साइड। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2400, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है 2800। ओपनिंग एडवांस हमारा लायबिलिटी, ओपनिंग एडवांस का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में गिवन है 640, और क्लोजिंग एडवांस हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड, तो क्लोजिंग एडवांस है हमारा 1000। एक हमारा बैंक भी गिवन है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, रिसिप्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है 4,79,960, 4,79,960। तो हम लोग इनकम या सब्सक्रिप्शन में हम लोग सारा चीज़ डाल दिया। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 4,83,400, 4,83,400। उसमें से हम लोग ये दोनों आइटम लेस कर लेते हैं। तो ये लेस करने के बाद हमारा आ रहा है 4,80,000।
ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम लोग देखते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसमें जो आइटम हमारे पास है उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में कैश का आइटम पुट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में भी और करेंट ईयर में भी। तो करेंट ईयर में कैश का हमारा बैलेंस दिया हुआ है 37,750। 37,750 है करेंट ईयर का बैलेंस कैश का, और प्रीवियस ईयर का हमारे पास बैलेंस है 71,300। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का देखते हैं। तो जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है वो करेंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन था सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2800, और ओपनिंग था 2400 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ठीक है, वैसे ही हम लोग एडवांस को भी डालेंगे। ओपनिंग एडवांस हमारा जाएगा प्रीवियस ईयर के लायबिलिटी साइड, और क्लोजिंग एडवांस हमारा जाएगा करेंट ईयर के लायबिलिटी साइड। तो क्लोजिंग एडवांस को सबसे पहले डालते हैं करेंट ईयर के लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। फिर प्रीवियस ईयर में डालते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 640। तो हमने सब्सक्रिप्शन का आइटम सारा पुट कर लिया है। हम लोग सेकेंड लेजर पे आते हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारा, बैलेंस पीडी। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है 88,100, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा गिवन है 97,400। अब पेमेंट साइड भी हमारा मेडिसिन दिया है, मीन्स कि मेडिसिन परचेज भी हुआ है। तो जो परचेज हुआ है वो डेबिट साइड आ जाएगा मेडिसिन अकाउंट के। अमाउंट दिया हुआ है 3,05,900, और हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,94,000। 3,94,000 उसमें से लेस करेंगे हम लोग 97,400। तो ये हमारा आ रहा है 2,96,600, और ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये है हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब हम लोग स्टॉक अकाउंट में देखते हैं जो आइटम है उसको हम लोग कैसे पुट करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो एसेट साइड जाएगा प्रीवियस ईयर के, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है ये, और ये जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। मेडिसिन, पिछले साल का मेडिसिन था 88,100, और करंट ईयर का मेडिसिन क्वेश्चन में गिवन है 97,400। मेडिसिन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का भी हमारा वैसे ही बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी गिवन है। तो बैलेंस बीडी हमारा आ जाएगा डेबिट साइड, और बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है 2,12,000। 2,12,000, और बैलेंस सीडी गिवन है 3,16,000, और इसका भी हमारा परचेज गिवन है। पेमेंट साइड देखिए, इक्विपमेंट परचेज हो रहा है 1,50,000 का, तो यहाँ पे जाएगा बैंक में 1,50,000। अब इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसको बैलेंस टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 3,62,000,
उसमें से हम लोग लेस करेंगे 3,16,000, तो ये हमारा आ रहा है 46,000। तो जो 46,000 वो है हमारा डिप्रिसिएशन, और वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन का हमारा दो आइटम हो गया, एक तो इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन लग रहा है, और दूसरा उसके नीचे जस्ट देख सकते हैं बिल्डिंग है जिसका ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3,80,000, मीन्स 20,000 डिप्रिसिएट किया। तो सबसे पहले इक्विपमेंट अकाउंट का देखते हैं बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पुट करेंगे। तो जो बैलेंस BD है वो पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा, और जो बैलेंस CD है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। यहाँ पर डाल लेते हैं इक्विपमेंट गिवन है 2,12,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का इक्विपमेंट है 3,16,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में भी देख सकते हैं पिछले साल हमारा बिल्डिंग था 4 लाख का, करंट ईयर का बिल्डिंग दिया हुआ है 3,80,000, मीन्स कि 4 लाख पहले था और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो गया 20,000, तो हो गया ये 3,80,000। अब हमारा बस एक एडजस्टमेंट रह रहा है जो हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट था, तो उससे भी हम लोग देख लेते हैं। हिडन एडजस्टमेंट था हमारा एक कि 7% इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट था, 7% फॉर फुल ईयर। तो जब 7% जो इंटरेस्ट है वो बराबर है 70,000 के, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे कि 100% मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का होगा। 100% मीन्स जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 70,000 बाई 7 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, ये हमारा आ रहा है 10 लाख। मीन्स कि 10 लाख का हमारे पास इन्वेस्टमेंट खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो सिर्फ जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट साइड, एसेट साइड। ठीक है, इतना ही था हमारा। इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चन में गिवन था और उससे निकालना था इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। तो हमारा यहाँ पे सारा एडजस्टमेंट खत्म होता है। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। एक्सपेंडिचर साइड है सबसे पहले मेडिसिन। तो मेडिसिन का हमने लेजर बना रखा था जिससे हमारा बैलेंस निकला था मेडिसिन का 2,96,600। तो उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। मेडिसिन कंज्यूम्ड $2,96,600। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर ऑनरेरियम। तो डॉक्टर्स ऑनरेरियम में हमारा कुछ भी नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे 90,000। नेक्स्ट है हमारा सैलरीज। सैलरीज में भी हमारा कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे 2,75,000। फिर नेक्स्ट है हमारा पीटी एक्सपेंस। पीटी एक्सपेंस में भी हमारा कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे 4,610। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट पे देख सकते हैं वाला यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन निकला था 46,000 और डेप्रिसिएशन एक और में था, तो हम लोग दोनों को साथ लिख लेते हैं, दोनों डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन का एक हेड देते हैं और उसके नीचे पहले इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन था हमारा 46,000 और एक और डेप्रिसिएशन था बिल्डिंग का 20,000। तो जो दोनों का नेट आ रहा है उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे 66,000। फिर है हमारा एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो।
तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहीं पे, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। ये क्वेश्चन में गिवन है 7,500। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर साइड यहीं कंप्लीट होता है। हम लोग इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड सबसे पहले अमाउंट है हमारा सब्सक्रिप्शन है आइटम, और सब्सक्रिप्शन पे हमारा डॉट लगा हुआ, मीन्स कोई एडजस्टमेंट था। सब्सक्रिप्शन में हम लोग निकाला 4,80,000, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4,80,000। फिर नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। डोनेशन के लिए स्पेसिफाई नहीं किया है किस चीज़ के लिए, मीन्स जनरल डोनेशन है ये, और जनरल डोनेशन को हम लोग लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,45,000। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का हमने एडजस्टमेंट का एंट्री कर रखा है, तो सिर्फ यहाँ पे 70,000 पुट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। ये हमारा 1,04,500। तो इसको हम लोग प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो को हम लोग दो तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इनकम दिया हुआ है इससे रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड चैरिटी शो से रिलेटेड हमारा एक्सपेंस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 1,04,500 में 7,500 माइनस कर देंगे 97,000, तो सिर्फ यहाँ पे 97,000 भी दिखा सकते हैं। तो उस केस में हमारा यहाँ पे चैरिटी शो में 7,500 शो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे प्रोसीड वाले में 97,000 शो होगा। और या तो आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि एक्सपेंस दिखाइए एक्सपेंडिचर साइड और इनकम दिखाइए इनकम साइड। तो दोनों आइटम में से, दोनों प्रोसेस में से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारा आइटम पुट कर लिया है। अब हम इसे टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड टोटल करने पे हमारा आ रहा है 7,99,500, और उसमें से डेबिट का आइटम लेस करने पे हमारा आ रहा है 59,790। तो ये हमारा आ गया सरप्लस। तो सबसे पहले हम लोग 2018 मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट को टोटल करेंगे और इससे कैपिटल फंड निकालेंगे। तो इसमें एक हमारा इन्वेस्टमेंट रह रहा है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करेंट ईयर में डाला था 10 लाख का, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ भी जाएगा 10 लाख। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो असेट साइड अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 17,73,800, 17,73,800, और उसमें से हम लोग 640 लेस कर लेते हैं। तो ये हमारा लेस करने पे आ रहा है आंसर कैपिटल फंड 17,73,160। अब इसको हम लोग जो करंट ईयर का बैलेंस शीट है उसमें पोस्ट करेंगे। कैपिटल फंड 17,73,160 ऐड करेंगे। इसमें हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस था, और सरप्लस हमारा आया था 59,790। अब इस दोनों को टोटल कर लेते हैं 59,790। तो ये हमारा आ रहा है 18,32,950। अब दोनों साइड हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है हमारा 18,33,950, और एसेट्स भी हम लोग टोटल कर रहे हैं तो हमारा सेम ही आ रहा है 18,33,950। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 53 एंड होता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 53 में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप।